सत्ता किसी चीज को लेकर के सो जाती है तो बाकी लोग चुप रह सकता है, साहित्य चुप नहीं होता है। ये जो धरना करने वाले लोग हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। आज जो है गया बिहार से ये जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है, इनकी मुख्य 5 मांगे हैं। मगही के संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल मुख्य मांगे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आज आए हैं? जी, हमने सब लिए है मगध के पावन धरती, जहां भगवान बुद्ध के स्नेह और सानिध्य हासिल है। मगध सम्राट जरासंध और सम्राट अशोक के अपन खून से वो माटी के सिंचलन हन, वो मगध के धरती से हमने सब लिए बिहार से। बिहार से आए हो, आपको अभी की भाषा से क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं है, हमने सब कोई भाषा से एतराज नहीं है। हमने सभी सब चाहिए कि मगध के सबसे प्राचीन भाषा मागधी से होले मगही भाषा के भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करल जाए। अभी शामिल नहीं है? जी नहीं है। अभी तक देश के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का शामिल करल गए है, जेकरा में बिहार के एकमात्र भाषा मैथिली के शामिल करल गए है। लेकिन मगही सबसे पुरान भाषा है। एक बोलताहार के संख्या भी बहुत करोड़ों 10 करोड़ लोग बोलो। सरकार को क्या संदेश देंगे इस भाषा को लागू करने के लिए? जी, सरकार से हम सब निहोरा करे रहे लिए, पहले भी निहोरा करे रहे लिए है कि मगही जो है बहुत प्राचीन भाषा है और समृद्ध भाषा है। एक अपन साहित्य है, एक अपन व्याकरण है। अपने जो है क्या नाम है, नीतीश बाबू से ये नहीं बोले कि इस भाषा को किया जाए? जी, उनको से बोलिए है। और बिहार विधानसभा से 2006 में एकरा पारित करके विधानसभा से। यहाँ का पार्लियामेंट कौन है? पार्लियामेंट बहुत है, हम सब के लगभग 10 सांसद है, 10 सांसद है पार्लियामेंट में मौजूद। जी, तो उनको संदेश देने की कोशिश की आप? जी, आवाज भी उठले है। क्या कह रहे हैं? आवाज संसद में उठ चुकले है कि एकरा इस भाषा के मान्यता देवल जाए। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के चिट्ठी में देवल गए है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वर्तमान सांसद जहानाबाद के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, ये सारा चीज चिट्ठी लिखलखिन है और संसद में उठेलखिन है। लेकिन केंद्र सरकार अभी भी हमनी सबके एक नजर से नहीं देख रखिन है। एकरा देखे के लिए हमनी सब आज उनका जगावे ले लिए है। जो आप लोग मांग कर रहे हैं, कितना क्षेत्र इस क्षेत्र पर है? देश के ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ मगहियन नहीं अखिन। एक कहलियो ना कि पूरे देश में 10 करोड़ लोग है ना, क्या नाम? हाँ, ओकरा में तकरीबन 10 जिला 9 जिला बोलल जा है। नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, गया, पटना, ये सारा शेखपुरा, ये सारा जिला मगही में आबो है। अच्छा, कितनी संख्या होगी उन लोगों की? पता है ना, 10 करोड़ 10 करोड़ लोगों की। सरकार को सुनना चाहिए आपकी मांगे, भाई संख्या आप लोगों की। नहीं, कोई भी भाषा के संविधान के 8वां अनुसूची में शामिल होवे जो मापदंड होवे है, ओकरा पूरा पूर्ण करे हमनी। और एक निश्चित क्षेत्रफल में बोलल जाए तो ये मगही खाली बिहार में मगध में नहीं बोलल जाए। दिल्ली में यहाँ करोड़ों लोग हथिन जो मगही बोले हथिन, दिन रात दिल्ली के अर्थव्यवस्था के मजबूत करे हथिन। दिल्ली नहीं, कलकत्ता, बम्बई और मॉरिशस, नेपाल में 30% मगही बोलल जाए। मॉरिशस ऐसा शहर जहाँ भारत के सम्मान है, वो मगही के बदौलत है। मगही के पुत वहाँ प्रधानमंत्री हत और उन भाषा के संविधान के 8वां सूची में शामिल नहीं किया जाए, बड़ी दुखदाई है। हिंदी हमार जननी है। आप लोगों ने सरकार के सामने कितनी बार जो आंदोलन? तीसरा पीढ़ी 70 के दशक से आंदोलन हो रहा है लगातार। हमनी के दादा जेल थे, यहाँ बाबू जेल थे, अब हमनी लिए है। 3 बार लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ कहना अभी हम बतावल चाहे थे, जब पूछे थे अपने कि वर्तमान में अभी कोई कर ली है कि ना कोई, तो 6 अप्रैल 2023 में अपनी विष्णुपद से विष्णुपद से राजभवन पटना के लिए पैदल यात्रा हमने के हल। और मेन मुख्य मांग क्या क्या है? हमनी के मुख्य मांग है मगही के 8वां सूची में दाखिल करावेला, क्योंकि नयका पॉलिसी जो अलग है ओकरा में कहल गलक है कि जो भी पढ़ाई हो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो, तो क्षेत्रीय भाषा में अगर मगही के पढ़ाई हो, चूँकि 11th 12th और ग्रेजुएशन और PhD हो थे मगही में, लेकिन अगर बच्चा से अगर ओकरा ना पढ़ावल जाए तो ओकरा क्या ज्ञान होते? अगर व्याकरण
के दृष्टि से देखल जाती तो अगर ओकरा शुरुए से अगर ओकरा पढ़ावल जाते तो एक अच्छा नॉलेज होते। और चूँकि जब तक संवैधानिक दर्जा न मिलते तब तक कैसे मतलब ओकरा बढ़िया मानल जाते, क्योंकि वैकेंसी न रहते। एक बात और है, जैसे एकरा से भरम एगो होगा है ना कि हमने अभी आप बताए कि मौजूदा भाषा से की दिक्कत है। मौजूदा भाषा से दिक्कत नहीं है, मौजूदा जो राष्ट्रभाषा हिंदी है ओकरा मजबूत करे लिए जरूरी है कि संविधान के 8वीं सूची में मगही के दावल जाए। ये चलते एगो हम उदाहरण दिए कि हिंदी के नहीं हिंदी के सबसे हिंदी के जो सबसे बड़का ग्रंथ मानल जाए हमने के रामचरितमानस, ओकर सृजन होले है अवधि में। अवधि मजबूत होले तो हिंदी के विश्व में पताका लहरले। मगही मजबूत होते तो हिंदी मजबूत होते, मगही विलुप्त होते तो हिंदी के जमीन खिसकते। और पूरा के पूरा ताना बाना जो है ना हिंदी के लोग भाषा पर टिकल है, और यह जब खत्म हो जीते तो फिर हिंदी के छीजन हो जीते, हिंदी के नाश हो जीते। हिंदी के बचवे ले मगही के बचाना जरूरी है और संवैधानिक दर्जा देना जरूरी है। ये लड़ रही है नेपाल के। हाँ, मैं डॉक्टर वीर बहादुर महतो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय मगही परिषद के अध्यक्ष। ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन के अवसर के दूसरे दिन पर जो यहाँ पर धरना कार्यक्रम है, तो इस धरना कार्यक्रम से हम लोग यहाँ के सरकार की अवगत कराना चाह रहे हैं। जो मगही जो सबसे प्राचीनतम भाषा है यहाँ का और विश्व में जो इसका पताका लहर रहा था, ऐसे महान भाषा और संस्कृति को भारत सरकार 8वां अनुसूची में इसको सूची जारी करनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर आए हैं। और ये जो मगध मगही नागरिक संघ के नेतृत्व में कार्यक्रम है, उसमें सारे जो मगही संगठन है नेपाल और भारत में, वो सबके समर्थन है कि भारत सरकार इस भाषा को 8वां अनुसूची में जारी करे। जहाँ तक हिंदी और मगही का सवाल है, तो मुझे लगता है मगही नदी है तो हिंदी नाला है। अगर नदी सूख गई तो नाला का कोई महत्व नहीं रहता है। क्योंकि लोक भाषा से हिंदी का निर्माण हुआ है, इसलिए मगही जितनी समृद्धि होगी हिंदी भी उतनी समृद्ध भाषा के रूप में जानी जाएगी। इसलिए ऐसे विरासत को, जिस विरासत के माध्यम से भारतवर्ष में और मगध का विश्व स्तर पर पहचान बना है, उस विरासत को ये 8वां अनुसूची में जारी करना चाहिए, ऐसा हम लोग को मानना है। और उसी के लिए हम लोग यहाँ धरना कार्यक्रम पर आए हैं। अपने बोल थे कि से वर्तमान भाषा से अपने के का प्रॉब्लम है, तो ई हमर मगही भाषा माय के हम तो चाहिए मगही होए भाई, हमें प्रॉब्लम नहीं है। सवाल करना मेरा काम है। अवधी भाषा में बात करता हूँ मैं। हम वही उकर उत्तर देवे ला चाहे थी कि ई हमर माँ के गोद से सीखल भाषा है। ई माँ के कर्ज हम कभी भी, चाहे जितना भी विद्वान, जितना भी अमीर हो जिए, लेकिन ये एकर कर्ज हम कभी भी वापस से माँ के माने दूध के कर्ज कभी असूल ना हुआ है, वैसे माँ के भाषा के कर्ज कभी असूल नहीं कर सके। माँ के भाषा सीख करके, जहाँ से पढ़ लिख करके ऊंचा स्थान पे लिए, बाहर देश में लिए, विदेश में जो गलती वो भी वो कर्ज के वसूल न कर सका थी। ठीक है ना। तो इसीलिए मगही भाषा के हमार आज 50 साल से, माने आज़ादी के पहले से ये भाषा और इनका व्याकरण समृद्ध है। और इसीलिए ये हम लोग कम से कम 50 साल पहले से एक आंदोलन कर रही है। और ये जंतर मंतर पर ये तीसरी चौथी बार धरना दे रही है। और एक अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के पास 3-4 बार ज्ञापन सौंपल गए है। पहले के जो 2013 से पहले की सरकार थी, उसको भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? हाँ, बिल्कुल दिए हैं। सरकार के कान क्यों नहीं खुल रहे? बिल्कुल, यही तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार खोला कान, दम मगही के एक समान, ये हमारी मांग है। 2006 में विधान परिषद और विधानसभा से पास भी होल है, लेकिन अभी तक ओकरा पर केंद्र सरकार कोई समीक्षा न कैलन है। तो हमनी के लगातार ये आंदोलन जारी रह जब तक ओकरा पर भरपूर समीक्षा न करतन। और ये हमने अधिकार लेके रह, आज लेम चाहे कल लेम, लेकिन ये अधिकार, एगो कहावत है जैसे माँ से जितना प्यार हुआ है उतना प्यार मौसी और चाची न दे है। तो मगही हमनी के माँ है, हिंदी हमनी के मौसी है और अंग्रेजी हमनी के चाची है। तो एक से तू समझ ला कि हमनी के प्यार जो है माँ से ज़्यादा है। तो माँ, और चूँकि 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है मगही के,
तो एकरा केंद्र सरकार एकरा पर समीक्षा करत कि मगही भाषा के एक संवैधानिक तरीके से दर्जा दे देत, 8वीं अनुसूची में ओकरा शामिल कर देत, जैसे बिहार के मैथिली भाषा शामिल करल गेल है। उसी तरीका से भाषा पर अब सिनेमा भी बन रहा है। ओकर डायरेक्टर हमन सब के बीच में आखिर सर बताइए। जी, मैं मिथिलेश सिंह। मगध की एक बहुत बड़ी आबादी है, करोड़ों लोग इसको बोलने वाले हैं मगही। अगर आपने मगही में फिल्म बना दी तो आपके कितने करोड़ में जाती है? मतलब ये करोड़ में गई है, लगभग 5-6 करोड़ की हमारी आबादी बिहार झारखंड मिला कर करके। तो हमने मगही फिल्म बनाई थी देवन मिसिर। देखो मगही तो यहीं से चालू हो जाती है, कानपुर के उधर जो है, और वहाँ तक झारखंड तक मगही हर आदमी। देखिए वो तो है क्या ना कि संख्या है, मुझे मालूम है। देखिए हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं हैं, वो मगही हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, बजिका हो, एक दूसरे को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भले वो बोल नहीं पाता हो, लेकिन समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम हिंदुस्तानी कोई भाषा बोले, लेकिन भाव हम लोग एक दूसरे को सबका समझते हैं। तो मगही सिनेमा मैंने बनाया। भोजपुरी का एक बड़ा बाजार है। भाई एक बात बताओ, आप की मांगे तो कोई गलत नहीं है। 2 करोड़ दिल्ली की संख्या होने के बाद यहाँ हिंदी लागू है, ठीक है, यहाँ हिंदी बोलना अनिवार्य है। और हमारी संख्या जो है क्या नाम 10 करोड़ बता रहे हो जी, वहाँ पे मगही तो इनको तत्काल तुरंत ही करना चाहिए। इसी पार्लियामेंट सेशन के अंदर निश्चित रूप से अगर मगही को 8वीं सूची में अगर शामिल कर लिया जाता है तो इससे क्या होगा कि हमारी भाषा जो है मगही वो और समृद्ध होगी। और इस मगही भाषा को लोग पढ़ेंगे, इससे एग्जाम देंगे, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं। हाँ, सम्मान मिलेगा, इस भाषा को सम्मान मिलेगा लोगों को। अभी अगर यहाँ भोजपुरी बोल दिया जाए कहीं बस ट्रेन या कहीं पे, तो लोग बाग क्या कहते हैं, बिहारी समझे, भैया भैया कहना। तो भाई एक मगही अगर क्या नाम इस भाषा का अगर वो होगा तो सम्मान मिलेगा लोगों को। इसीलिए आप लोग अपने सम्मान के बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये क्या कह रहे हैं बताइए? बताओ कुछ संदेश देना। नहीं, संदेश ये है, दरअसल है क्या कि आपने कई बार कहा कि अभी तक क्यों नहीं मिल पाया। तो होता क्या है कि जब सत्ता किसी चीज को लेकर के सो जाती है तो बाकी लोग चुप रह सकता है, साहित्य चुप नहीं होता है। ये जो धरना करने वाले लोग हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, सृजनकर्ता है, ये चुप नहीं होंगे। जब ये आपातकाल के समय भी सारे ताले लग गए थे, तब बिहार की धरती पर दिनकर गरजते थे। आज भी चुनाव में 24-25 के जो चुनाव होए वाला है, वो हमनी के स्लोगन है, जे करतन मगही के सपोर्ट, अब की देम ओकरे वोट। तो ये जे भी मगहिया सांसद है, जो भी मगहिया विधायक है, जो या मगहिया अभी CM बिहार के है, तो हम यह संदेश देना चाहे थे कि जितना भी सांसद है या जितना भी मगहिया विधायक है या मगहिया जो मुख्यमंत्री है, तो कम से कम एकरा पर ध्यान रखत कि मगही के अब की ये 2024-25 आते और ये मगही के संवैधानिक तरीके से 8वीं अनुसूची में शामिल कर ले। अगर ना शामिल करेला सपोर्ट करते तो पहले ही हमने कहा हम कि अगर तो नहीं ना करवा तो वोट ना मिलता बा, और अगर करवा तो वोट मिलता बा। 2024 में सुन लीजिए, जिसे भी वोट चाहिए मगही भाषा का जो है क्या करें, जे करता थी हमर सपोर्ट उनके देवी अबरी वोट। हाँ, जो करेगा सपोर्ट करता जे करता थी मगही के सपोर्ट ओकरे करवी अब की वोट। मगही भाषा जिंदाबाद। आपको क्या लगता है इनकी मांग जायज है? तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर